डिज़ाइन वाली क्लासें देख रहे हैं और अब तक आपने कैरेक्टर डिज़ाइन भी कर लिया होगा। कैसे आप अलग अलग पोज को सिंबल कर सकते हैं वो भी आपने जान लिया होगा। अब हम जानेंगे सिंबल के पॉइंट्स कैसे सेट करते हैं, कोई सिंबल हुआ है या फिर नहीं हुआ है कैसे पता करना है। पिछली क्लास में भी हमने जाना है, जब आप किसी शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट के अंदर, प्रॉपर्टीज में ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर ग्राफिक दिखाई देगा और आपने क्या नाम लिखा था सिंबल का वो इंस्टेंस के अंदर भी आपको दिखाई देगा, है ना, इंटेंस के अंदर। अब देखो ये सारे सिंबल है, कैसे पता करना है। देखो एक साथ सेलेक्ट करोगे इतने सारे यहाँ पर सिंबल के पॉइंट आएंगे और छोटे छोटे बीच में प्लस के निशान है। फेस के ऊपर 1, हाथ के ऊपर 3, इस वाले हाथ के ऊपर 3, बॉडी पर 1, पैर पर भी 3 दोनों साइड, यानी कि टोटल 14 यहाँ पर हो रहे हैं। और अपने पास में टोटल कितने लेयर हैं यहाँ पर एक बार गिन लेते हैं। गिनती से याद रखेंगे क्योंकि बेसिक क्लासें आप देख रहे हैं। एडवांस में कुछ एडवांस जब आप एनिमेशन करते हो ना तब आपको लेयर याद रखने की जरूरत नहीं है, सारा काम अपने आप होता है। अब देखो यहाँ पे कितने लेयर है, 5 लेयर तो ये हो चुके हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जितने सिंबल उतने वहां पर लेयर भी बन चुके हैं। ये आपके भी होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि कोई लेयर आपका बन तो गया लेकिन एक लेयर के ऊपर 2, 3 सिंबल कर रखे हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट सेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ओके, पॉइंट सेट करने के लिए फेस का पॉइंट सेट करना है। पहला वाला सिलेक्शन टूल है, उससे आप सेलेक्ट कर पाएंगे। फिर आप क्यू प्रेस करेंगे, क्यू यानी कि क्यू से क्यू इन वाला। और सेकंड नंबर ऑप्शन ये जो टूल दे रखा है ना, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ये होता है क्यू प्रेस करने से। और इसका ये जो व्हाइट कलर का पॉइंट है ना फेस का, वो आपको यहाँ पे देना है। ये यहाँ पे जहाँ से गर्दन स्टार्ट हो रही है ना, ये देखो जहाँ से गर्दन स्टार्ट हो रही है वहां पे आपको इसका पॉइंट देना है फेस का। अब ये पॉइंट देने से आखिर होता क्या है ना, क्या होता है पॉइंट? पॉइंट देने से ये होता है कि यहाँ पे पॉइंट दिया है ना, तो अब ये इसकी गर्दन को ये छोड़ेगा नहीं। यानी कि आप ऐसे अगर इसको रोटेट करोगे ना, देखो कोने पे ऐसा एक आइकन आता है। अब देखो अगर आप इसको रोटेट करोगे ना तो देखो ये ऐसे रोटेट होगा। लेकिन अगर आपने मान लो पॉइंट सेंटर में दे दिया था, फिर अगर आपने रोटेट करने की कोशिश की ना तो इसका फेस पूरा घूमेगा, ये देखो। इसलिए पॉइंट देना जरूरी है। अब आप बोलोगे कि मेरा पॉइंट है ना गलत ऐड हो रहा है, मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया है और आगे जब मैं बॉडी मूवमेंट्स करवाता हूँ ना उस टाइम बॉडी के जो मूवमेंट्स है ना वो नहीं हो पाते। तो याद रखना आपका पहला लेयर होना चाहिए, पहला लेयर, और यहाँ पर जो फ्रेम है ना वो भी फ्रेम नंबर 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे F5 कर लिया, यहाँ पे आपने ऐसे F6 कर लिया था, या फिर आपने कुछ भी नहीं किया था और यहाँ पे पॉइंट सेट कर दिया था, फिर आपने ऐसे मूवमेंट करके देखा तो वहां पर की लग जाएगी। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर तो आपने ऐसे फर्स्ट वाले फ्रेम पे तो पता नहीं कहाँ पे ऐसे पॉइंट दिया था, फिर वापस आपने आगे देखा तो वो पॉइंट बीच में आ गया, है ना। यहाँ पे आपने ऐसे नीचे दिया था और बीच में वापस आ गया। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है ना, केवल फर्स्ट फ्रेम में रखना है। फर्स्ट फ्रेम रखेंगे, क्लियर फ्रेम करके डिलीट फ्रेम्स कर देना, और पहले वाले फ्रेम पे आपको सारा काम करना है। ये लो मैंने गर्दन पे पॉइंट दे दिया, ये इस तरीके से, ठीक है। फेस का पॉइंट लग चुका है। हाथों का पॉइंट कैसे देना है, पहले वाला पॉइंट हैंड 1 यहाँ पे अपने शोल्डर पे लगेगा। सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पे अपनी कोहनी के यहाँ पे लगेगा। थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पे जो है ना वो हथेली के यहाँ पे लगेगा। मतलब ये हथेली छूटनी नहीं चाहिए, देखो हथेली ऐसे ऐसे घूमेगी ये, ठीक है। छूट रही है मतलब क्या हो रहा है, ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, फिर भी छूट रही है, यानी कि हाथ को ऊपर ले लो, सीधा काम है ना। अब यहाँ पे भी हम देख लेते हैं एक बार ये कैसे क्या काम कर रहा है। ओके, अच्छा ये ठीक है, मैं समझ गया हूँ। ये वाला हाथ इस तरफ जाएगा, ठीक है, ये इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे मुझे मैनुअली एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि अगर इस हाथ को मैं ऐसे रखूँगा ना तो उसके लिए मुझे हाथ को ऐसे सेट करना पड़ेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये तो हमने डिज़ाइन करते टाइम ही किया था। पॉइंट चलो आप ऐसे सही सेट करवा देना। यहाँ पे मैंने इसका पॉइंट सेट करवा दिया। इसका वापस वैसे ही पहले हाथ का जैसा किया था वैसे इसका भी कर लेना। यहाँ पे पॉइंट दे दिया और इसका मैंने शोल्डर पे दे दिया। अब ये वाला कहाँ पे रहता है, अब देखो ये वैसे तो ये सेंटर में रहता है, कहीं इसका कोई हिस्सा नहीं होता है। लेकिन जब हम बॉडी मूवमेंट्स करवाते हैं ना तो मान लो हंस रहा है तो शोल्डर ऊपर जाएंगे, या फिर कुछ नॉर्मल बात करते टाइम भी बॉडी मूवमेंट्स होता है, तो उस हिस्से में, उस कंडीशन में इसका पॉइंट हम यहाँ पे नीचे देते हैं, ताकि हम क्या करवा सकें, ओल्ड को प्रेस करके इसका ऐसा ना गर्दन को ऐसे बड़ा करवा सकते हैं बॉडी मूवमेंट देने के लिए। बॉडी मूवमेंट जब हम देंगे ना ऐसे ऐसे करवा के,
और पीछे जाएगा वापस बड़ा होगा, मुंडी छोटी बड़ी होगी, तो उसके लिए हम ये करते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे सेट करना है। पैरों का बिल्कुल वही, यहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल अपनी थाई के ऊपर देना है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे इसका वापस घुटने पे यहाँ पे लगेगा, और इसका वापस ऐसे ऊपर लगेगा, और इसका कहाँ पे लगेगा वापस वही थाई के ऊपर ही, थोड़ा सा थाई से और ऊपर यहाँ पे लगाएंगे। ये जूते का कहाँ पे लगेगा, जूते का यहाँ पे लगेगा, इस वाले जूते का यहाँ पे लगेगा। पॉइंट सेट करना बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो जूते हैं ना वो हमने, अभी कैरेक्टर खड़ा हुआ है ये, तो हमने इन जूतों को है ना दोनों तरफ ऐसे पैरों को फैला दिया है, बाकी ऐसे नहीं फैलेंगे ये, है ना, दोनों इस तरफ नहीं जाएंगे, दोनों पैर एक ही साइड रहेंगे, क्योंकि कैरेक्टर उस तरफ देख रहा है, उस तरफ देख रहा है, तो पैर ऐसे दोनों तरफ दूर दूर नहीं रहेंगे। ये हम जो हम वॉक साइकिल करवाएंगे ना उसकी तरफ हम क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे। वॉक साइकिल में हम क्या करेंगे, ये जो जूते हैं ना उनको हम क्या करेंगे, इस तरीके से मॉडिफाई करके इस तरफ करवाएंगे, सॉरी थोड़ा सा ऐसे करके, ओके, थोड़ा सा कंट्रोल जेड, और एक पैर लंबा रहेगा इसमें, मतलब थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा पैर रहेगा, या तो लंबा करो या फिर पैर को जो पीछे वाला पैर है ना वो ऐसे रहेगा, इस तरीके से वॉक करते टाइम हम इसको ऐसे सेट करेंगे। बाकी अभी हम नॉर्मल काम कर रहे हैं तो कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, बस ये हो गया, सारे पॉइंट सेट है। अभी हम क्या करेंगे, देखो सभी को एक साथ ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ये हिस्से को सेलेक्ट किया। अब एक बार आप पॉइंट यहाँ पे देखो कैसे क्या सेट करना है मैं आपको बताता हूँ। पूरे के अंदर हमने देखो पॉइंट सेट कर दिए, क्योंकि कहीं पर भी वैसे वो पॉइंट नहीं आ रहे थे जैसे कि पहले आ रहे थे। इसका देखो यहाँ पे, इसका देखो यहाँ पे, इसका देखो यहाँ पे। एक बार हम सभी लेयर्स को एक साथ सेलेक्ट करके भी देख लेते हैं। ओके, शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट होते हैं सभी लेयर्स, सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। ओके, कितने सारे लेयर्स हैं आप खुद ही देख सकते हैं, है ना। लेयर्स भी आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, पॉइंट आप वापस देख लेना इस तरीके से। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, इसी कैरेक्टर के ऊपर हम लिपसिंग करवाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लासेस छोटी इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि जितना काम ज़रूरी है ना एक दिन के अंदर उतना ही आप करो, अगले दिन वापस अगली क्लास देख लो। बाकी आपको याद रहेगा कि 10 मिनट से कल वापस देखना है, 15 मिनट से कल वापस देखना है, तो ऐसे टाइम याद रखना पड़ेगा। इसलिए छोटी छोटी क्लासें मैं अभी दे रहा हूँ ताकि आप जो जो चीज़ें करनी है, जैसे पॉइंट सेट करना है तो एक दिन में कर लो, आधे दिन में कर लो, अगले दिन वापस आप अगली क्लास देख लो, ठीक है। तो पॉइंट सेट करना इस क्लास में हमने जान लिया है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर एक बार हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, आइस ब्लिंक करवा लेंगे इसी क्लास के अंदर। पहले टुकड़ों में करवाई थी, अभी हम इसी के अंदर करेंगे। ओके।